सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम पहलू हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे उनसे। सर, आपने चार्ज लिया, कल अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, क्या खाका तैयार किया है, क्या प्लान है दिमाग में जो अपने विभागों को आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, पहले तो हमारे प्लान ये है कि जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो बीमारी लगी है पहले उसको ठीक करने के जुगाड़ में है। क्या बीमारी है? बहुत सी विसंगतियां हैं इनके पास कि कोई किसी की वेतन की विसंगति है, किसी की प्रमोशन की विसंगति है, कहीं कार्यालय नहीं है, ज़िले में एक ही दफ्तर है, पूरे ज़िले को चलाया जा रहा है, कर्मचारी अधिकारियों की कमी है और जो धरातल पे जो होना चाहिए वो ना होने का कारण क्या है, तो इस पे अभी असेसमेंट हो रहा है। तो और भी कुछ चीज़ें पकड़ में आई हैं कि आपने कहा कि पहले देखें कि क्या है, क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं, तो और भी कुछ चीज़ें पकड़ में आई हैं? नहीं, पकड़ में तो सब आ ही जाएगा। अभी उसको रीड कर रहे हैं, अभी लगेगा का हफ्ता ना भाई, अभी नया नया विभाग मिला है तो अध्ययन करना पड़ेगा ना। कार्यशैली देख रहे हैं अभी आप? नहीं, कार्यशैली देख रहे हैं कि जो हम बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। 3-4 चीज़ें हमने अल्पसंख्यक समाज में पकड़ी कि जो हज यात्री जाते हैं दिन पर दिन गिरावट आ रही है। प्रचार प्रसार का न होना, एक तो ये सबसे बड़ा हमने वहाँ देखा। बड़ी शिकायतें वक्फ बोर्ड की सुनते हैं, अभी मेरे यहाँ लेके कोई आया नहीं है, उसको हम जानना चाहते हैं कि शिकायत कैसी है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। जैसे सुनने में क्या मिला है? जमीनों का क्रय विक्रय का मामला है और लोगों के साथ व्यवहार जो है ठीक नहीं है। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी, जैसे अल्पसंख्यक समाज के बीच में जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो अधिकारियों की कमी ये भी माना जा रहा है। अधिकारी जिले के अधिकारी हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं बेचारे, तो आदमी देखेगा तो आम आदमी समझ लेगा। तो इनकी एक समस्या है संसाधन की। तो जैसे जिला पंचायत में भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अध्ययन कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज जुमे का दिन है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, सीए कानून लागू होने के बाद आज अलर्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के बाहर। आपको लगता है कि इस अलर्ट की ज़रूरत थी? देखिए, समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो लंबे समय तक मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करके राजनीति किए हैं। सही बात उनको करनी चाहिए। जैसे अभी मैं अपने विभाग के एक अधिकारी से बात कर रहा था, बहुत विकास के ढिढोरा मुसलमानों के पीटने वाली सपा, बसपा, कांग्रेस, पता नहीं ये कौन सा विकास करते हैं। एक दफ्तर भी ब्लॉक पर नहीं दे पाए, कर्मचारी नियुक्त नहीं कर पाए। अल्पसंख्यक विभाग के जो अधिकारी हैं उनको संसाधन, गाड़ी नहीं दे पाए, अपना तो गाड़ी से चलते हैं। कितना विकास किए हैं हम तो वही टटोल रहे हैं। पूरी ताकत लगाए हैं, जरा अध्ययन कर लें तब हम बताते हैं कि कैसे काम होता है। हर समय आचार संहिता अब 1-2 दिन में लग जाने वाली है, बाध्यता हमारी है। अब चुनाव भी होना है और नहीं तो हम 15 दिन में तो हम ठीक कर देते आप? नहीं, 15 दिन में तो कुछ दिखाते कि नहीं विभाग में कुछ हो रहा है। तो आप कह रहे हैं चुनाव आने वाले हैं, क्या सीन रहेगा चुनाव का? आपका भी प्रत्याशी मैदान में उतरा हुआ है घोसी से। चुनाव तो क्लियर हो गया है। प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो बहुत आगे निकल चुका है। कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा न होने का कारण है कि जो विपक्षी एकता रही है वो अपने आप ध्वस्त हो गई। वो लोग
लड़ाई से बाहर हो गए। इस नाते कहीं लड़ाई नहीं है। तो गठबंधन तो हो ही गया है, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है और ठीक ठाक गठबंधन हुआ है, मजबूत हुआ है और सीटों का बंटवारा भी हो गया है। तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो 2017 में भी हुआ था। क्या हुआ? कुछ हुआ था? 54 सीट जीते थे विधानसभा का, यही ना जीते थे। उसके बाद से कांग्रेस ने जनता का कौन सा काम किया और सपा ने कौन सा जनता का काम किया? जो सपा और कांग्रेस का वोटर है मुसलमान, इसको नफरत के सिवा दोनों ने दिया क्या? मोहब्बत की दुकान लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं। वो खाली जबान पे है, धरातल पे नहीं है। मुझे तो ताजुब होता है कि जिसकी लंबे समय तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार रही हो, जिसके वोट के दम पे सरकार रही हो, आज अभी उसको दफ्तर तक ब्लॉक पर दफ्तर नहीं है, जिले में एक दफ्तर से उसके विकास की योजनाएं चलाई जा रही हों, 20% आबादी उसकी हो, उसके विषय में यही खाली बीजेपी का भय दिखा करके, नफरत दिखा करके वोट लेने का काम हुआ है अब तक। तो हम उनको विकास की जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो चीज़ें छन के आएंगी हम उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर, वो कहते हैं कि ये लोग सिर्फ झूठ का पुलिंदा हैं। क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि ये झूठ का पुलिंदा हैं? वो खुद झूठ बोलते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री थे। हम बताए ना कि अध्ययन कर लेते हैं, 1 हफ्ता अध्ययन करेंगे अभी हम, तब हमारी उनकी भिड़ान होगी, प्रेस वार्ता होगी कि बता दो भैया बीजेपी तो झूठ का पुलिंदा है, आप क्या किए 5 साल में? जिले में एक जिला बता दो 75 जिले में कि जिस जिले में सभी ब्लॉकों पर आपने अल्पसंख्यक ऑफिस खोल दिया हो। अल्पसंख्यक विभाग जो 20% वोट आपको देता है, उसके लिए क्या कभी कोई सोचने की कोशिश की कि ऑफिस खोल दें, उनके कर्मचारी नियुक्त कर दें, अधिकारी नियुक्त कर दें, उनको चलने की व्यवस्था कर दें? कभी सोचा? वोट तो लेने की सोच होती है, नफरत पैदा करने की सोच है, लेकिन हिस्सा दिलाने की सोच नहीं है। इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में कहीं नफरत नहीं लिखा है। संविधान पे सरकार चल रही है, एनडीए, नफरत की बात नहीं। अब तो भाईजान और मोदी जान, अब ये चलेगा। तो राजभर भाईजान नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। राजभर भाईजान चलेगा। राजभर भाईजान अब अपने जो है भाइयों से वोट मांगेंगे माने? बिल्कुल मांगेंगे। पावर तो वही है ना, उसी पावर के दम पे तो विकास होता है, तो वो तो मांगा जाएगा, कहेंगे। पावर बढ़ा रहे हैं आप अपनी अब इन भाईजान के दम पे। नहीं, हम बहुत साफ साफ बात बोलते हैं कि हम यही कहते हैं ना कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। हम अल्पसंख्यक भाइयों से यही कहूँगा कि आप अपने विकास के विषय में सोचो, अपने भलाई के विषय में सोचो कि आज लाख नफरत का बीज कांग्रेस सपा बसपा के लोग बोए हों, लेकिन यूपी की बात अगर हम शुरू करें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। हम बड़ाई की बात नहीं करते, काम की तारीफ करते हैं। 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, ये प्रमाण है। और गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी हैं उसका लाभ सबसे ज़्यादा तो मुसलमान लिया है। गरीबी सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने सपा ने पैदा किया मुसलमानों के बीच में, तो राशन तो मुसलमान ज़्यादा उठा रहा है, आवास मुसलमान को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि उसका पात्र है। वहीं अगर आप उज्ज्वला योजना का लाभ देखिए, वो वहीं जा रहा है। तो जो योजनाएं बन रही हैं वो योजनाओं का लाभ बड़ी पैमाने में अल्पसंख्यक ले रहा है, तो इसको अल्पसंख्यक को भी विचार करना चाहिए कि विकास का काम हमारे यहाँ आ रहा है तो सरकार बनाने का काम भी हमको करना चाहिए। अब की बार राजभर भाईजान। बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत। ओम प्रकाश राजभर बड़े बेबाक नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि जाहिर है कि अब की अल्पसंख्यकों को वोट हम लेने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने खुद का नाम भी ओम प्रकाश राजभर भाईजान बताया। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।